तपते सूरज ने धरती को उबाल दिया है। इंसान हो या पशु पक्षी, सब गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं। दोपहर में बाहर निकलना तक मुश्किल हो रहा है। यूपी के संभल में एक साधु भीषण गर्मी के बीच कई दिनों से तपस्या कर रहा था, लेकिन रविवार को साधु की मौत हो गई। साधु की मौत की वजह गर्मी रही। साधु की गर्मी से हुई मौत ने प्रशासन को सवालों में ला दिया है। कमली वाले पागल बाबा नाम से मशहूर साधु 23 मई से अग्नि के सामने बैठकर तपस्या कर रहे थे। तपस्या 23 मई से 27 मई तक होनी थी, जिसके लिए कमली वाले पागल बाबा ने संभल के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट विनय कुमार मिश्रा से मंजूरी ली थी। प्रशासन ने लिखित में साधु को तपस्या करने की अनुमति भी दी थी, लेकिन रविवार को साधु की गर्मी की वजह से तबियत बिगड़ी। साधु को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। सवाल है कि साधु को भीषण गर्मी में प्रशासन ने आग जलाकर तपस्या करने की अनुमति कैसे दी? अनुमति देने के बाद प्रशासन ने चिकित्सा के इंतजाम क्यों नहीं किए? साधु की गर्मी में मौत के बाद उनके सेवक भी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तपस्या कर रहे थे अग्नि के अंदर 23 तारीख से। आज सुबह 10 बजे तक खराब हो गई। यहाँ जो मुड़ते हैं ना इस अस्पताल के लिए, यहाँ पर उसके लिए उल्टी आई है पानी की, बस तभी सांस टूट गई है। संभल में गर्मी और प्रशासन की लापरवाही ने साधु की जान ले ली, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे जगह जगह प्रशासन आंख मूंदकर एसी की हवा ले रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर राजस्थान के जालोर और दिल्ली के अलीपुर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां दो साधु भीषण गर्मी और आग के सामने बैठकर तपस्या में लीन हैं। जालौर में नागा साधु नवीन गिरी चारों तरफ आग जलाकर कड़ी धूप में अग्नि स्नान कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के अलीपुर में बाबा शंभू योगी अनिल नाथ हर रोज भीषण गर्मी में तपस्या कर रहे हैं। जब हम तपस्या करते हैं तो उसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु कि बारिश हो, पब्लिक बहुत परेशान है, कम से कम राहत मिले। बारिश हो जाएगी तो कम से कम कुछ राहत मिलेगी। इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, पब्लिक परेशान है, पशु पक्षी परेशान है, पानी के लिए किल्लत हो रही है। भारत के मैदानी इलाकों में तापमान बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इसी जलती चुभती गर्मी से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन जो हाल मैदानी इलाकों का है वही हाल इस बार पहाड़ों पर भी दिख रहा है। पहाड़ों पर भी भीषण गर्मी पड़ रही है। पहाड़ों पर भी हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। हर रोज पहाड़ों का टेम्परेचर भी हाई हो रहा है। जम्मू में आज दोपहर में तापमान 42.4 डिग्री रहा। हिमाचल के बिलासपुर में तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हिमाचल के कांगड़ा में 40.2 तक पारा पहुंचा। चंबा में तापमान 40 डिग्री पहुंचा। उत्तराखंड के देहरादून में आज दोपहर में पारा 40 डिग्री को छू गया, जबकि रुद्रप्रयाग में आज 41.7 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच गया। जो लोग ये सोचकर हिल स्टेशन पर गए हैं कि राहत मिलेगी, वहां उन्हें गर्मी के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। हम तो ऐसा सोच के आए थे कि ठंड होगी, लेकिन गर्मी बहुत है। पहाड़ों में कितनी गर्मी है? हम तो ठंडी के कपड़े लेके आए थे, लेकिन इससे बहुत ज्यादा गर्मी है। घूमने आए थे ठंडी में, लेकिन क्या करें, अभी तो बहुत गर्मी हो रही है। 35-36 से ज़्यादा तापमान है। यहाँ भी गर्मी बहुत लग रहा है। पहाड़ों में कई बार आए हैं, मगर उत्तराखंड में आए हैं, ठंडक के लिए आए हैं 4 धाम घूमने, मगर बिल्कुल ठंडी नहीं है, बहुत गर्मी है इधर तो। आमतौर पर मैदानी क्षेत्रों में अगर तापमान 40 से 42 डिग्री के आसपास रहता है तो पहाड़ों पर तापमान कम होता है, लेकिन इस गर्मी ने मैदान पहाड़ सब बराबर कर दिए। इस वक्त चारधाम यात्रा भी चल रही है। चारधाम यात्रा पर लंबी लंबी लाइनों की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में रिकॉर्ड तोड़ भक्त पहुंच रहे हैं। अब सवाल है कि क्या भीड़ की वजह से भी पहाड़ों पर गर्मी बढ़ रही है? कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। चारधाम यात्रा में अब तक गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री में 2 लाख से ज्यादा, जबकि यमुनोत्री में भी 2 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री से गोमुख जाने वाले पर्यटकों की संख्या 2652 रही है। चारधाम यात्रा 10 मई को शुरू हुई थी, यानी यात्रा को शुरू हुए 17 दिन हो गए हैं और इन 17 दिनों में करीब 10 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले वर्ष बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या 56,31,224 थी, लेकिन इस बार भीड़ को देखते हुए यह आंकड़ा 70 लाख तक पहुंच सकता है।
गर्मी की वजह से हिल स्टेशन पर बढ़ती भीड़ हो या फिर चार धाम यात्रा पर लोगों की लाइनें, पहाड़ों पर बोझ और गर्मी दोनों बढ़ रहा है। जी न्यूज़।